यदि आप झारखंड से डीएलएड कर रहे हैं और आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि झारखंड में 2 साल के सिलेबस के आधार पर एक ही बार फाइनल एग्जाम लिया जाता है, जिसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चन के आधार पर ही फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को अपने डीएलएड के कॉलेज साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना एक पेन और एक कॉपी लेकर जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में आपको नोट करते जाना है और इन सभी क्वेश्चन को नोट करके तैयारी करना है, ताकि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे आपको तैयारी करना है ये आपको आइडिया हो जाएगा और फिर आप इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट भी हो सकता है। तो चलिए डिटेल्स में अब आपको पूरे क्वेश्चन को दिखाते हैं और इसका क्वेश्चन एनालिसिस भी करते हैं। अपने अपने कॉलेज साथियों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, एमएसए क्लासेस के डीएलएड नोट्स, क्लासेस और गाइडेंस में पिछले 6 सालों से झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट हुआ है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2019-21 सेशन में शुभम जी, अदिति जी, भार्गव जी और हजारों कैंडिडेट्स ने एक बेहतरीन तैयारी किए थे और बेहतर रिजल्ट। इसके अलावा 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने 88-87% तक नंबर लाए थे। इनके अलावा हजारों स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, उसमें हजारों स्क्रीनशॉट रिजल्ट आप देख सकते हैं। सेशन 2021-23 की बात की जाए तो श्वेता तिगाजी 88% के साथ हमारे टॉपर रहे थे। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो 2022-24 में शुभम जी ने पूरे झारखंड में 4th रैंक, राहत प्रवीण जी ने पूरे झारखंड में 6th रैंक और स्मृति कुमारी जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो इस तरह से अगर आपको भी डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना है, अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं की है तो घबराने की कोई बात नहीं। एमएसए क्लासेस के नोट्स और क्लासेस और गाइडेंस में, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश किसी भी मीडियम का नोट्स आपको मिल जाएगा, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन भी दिया जाएगा, जो कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही क्वेश्चन देखने को आ जाता है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। पिछले 5 साल 2020 से लेकर 2024 तक झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को बताएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो। क्योंकि झारखंड में डीएलएड का जो एग्जाम लिया जाता है, आपको जानकारी होगा कि 2 साल के सिलेबस के आधार पर एक ही बार एग्जाम लिया जाता है, जिसमें चाहे आपका सेशन 2023-25 हो, 2024-26 हो या 2025-27, आप किसी भी सेशन के हैं, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन को देखकर ही आपको तैयारी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए। तो अभी तक हमने फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और हिंदी पेपर 5 और इंग्लिश पेपर 6 का जितने भी पिछले 5 साल का क्वेश्चन है हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसी के प्लेलिस्ट पर जाकर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स पेपर नंबर 8 यानी गणित पेपर में पिछले 2020 से लेकर 2024 तक क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन भी बताएंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि झारखंड में जो मैथमेटिक्स का पेपर एग्जाम लिया जाता है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पेडागोजी और 3 या 4 क्वेश्चन आपको मैथ सॉल्व करना आता है, यानी डीएलएड एग्जाम में मैथ आपको बनाना होगा। तो मैथ कैसे सॉल्व करना है, डीएलएड के फाइनल एग्जाम में कैसे मैथ बनाना है, इस पर हमने 3 इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिए हैं। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन में तीनों मैथमेटिक्स सॉल्यूशन का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और रिक्वेस्ट रहेगा ये वीडियो आप अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर आपको हमारे नोट्स पढ़कर तैयारी करना है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर आधारित है, तो आप नोट्स से शानदार तैयारी कर सकते हैं एग्जाम के लास्ट टाइम में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा 9110911552, इस नंबर को सेव कीजिए और हमें अपना नेम, सेशन और मीडियम लिख के भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। तो चलिए आज के पेपर नंबर 8 गणित पेपर 2020 से लेकर 2024 तक क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले सेशन 2018-20 का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 2 ईयर कोर्स 2020 यानी झारखंड में 2 साल के सिलेबस के आधार पर एक ही बार डीएलएड फाइनल एग्जाम लिया जाता है। तो 2020 में मैथमेटिक्स पेपर नंबर 8 में क्या पूछा गया है, तो 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 60 मार्क फुल मार्क्स। उससे पहले आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझने के लिए ये पॉइंट देखिए
किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी जो पहला क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स का वो कंपलसरी है, आपके लिए लिखना ही लिखना है। और ये जो प्रश्न संख्या 1 है यानी क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका पेडागोजी। कभी कभी आप लोगों को 2-2 पेडागोजी भी पूछा जाता है, जैसे 2020 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पेडागोजी पूछा गया है, लेकिन 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना वो कंपलसरी है, मतलब उसको लिखना ही है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर आपको पेडागोजी पूछा जाए तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग 2 पेडागोजी का क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और बाकी आपको 5, 6, 7 जितना भी मैथमेटिक्स रहेगा उनमें से 3 मैथ बनाना है। अगर आप 2 पेडागोजी बनाएंगे तो 3 मैथ को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप 1 पेडागोजी का आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको फिर 4 मैथमेटिक्स सॉल्व करना होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो 2020 में पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय प्ले वे मेथड, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड्स और डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। खेल विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि के गुण एवं दोष को लिखें अथवा समस्या समाधान विधि के लाभ एवं हानि की चर्चा करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एक मेथड के बारे में आपको मैथमेटिक्स पेपर में जरूर पूछा जाता है। और आपके लिए जो हमने मैथमेटिक्स का नोट्स बनाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक का क्वेश्चन बनाया है, यानी 5 क्वेश्चन आंसर अगर आप पेडागोजी पढ़कर जाते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। यानी जो 5 क्वेश्चन का नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा उसी से आपको पूछा जाने की संभावना रहती है, और हर बार पिछले 6 साल से यही होता आया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था 2020 में, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। यानी प्राइमरी जो सेक्शन होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहाँ पे अगर आप गणित शिक्षण दे रहे हैं बच्चों को तो उसका क्या उद्देश्य है और महत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो इसका आंसर आपको नोट से मिल जाएंगे, नोट से आपको तैयारी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कन्वर्ट 160 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम, 160 को द्विआधारी पद्धति में बदले। तो ये जितना भी यहाँ पे देख रहा है, उसके बाद है 3 नंबर का बी में सिंप्लीफाई यानी सरल करने के लिए पूछा गया है। उसके बाद सी नंबर में देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25, 30 एंड 40, यानी 20, 25, 30 और 40 का लसा ज्ञात करें। तो ये कैसे मैथ बनाना है इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने 3 साल का पूरा कंप्लीट मैथ बना के दिखाया है, वैसे ही आपको एग्जाम में मैथ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे गुणनफल करने के लिए आया है p+6 और p-4 का। तो ये सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बना के दिए हैं। उसके बाद देखिए बी नंबर में पूछा गया, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2p9q, यानी आपका जो यहाँ पे सॉल्यूशन है इसको आपको सॉल्व करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। उसके बाद सी में है फैक्टराइज एंड गुणनखंड करने के लिए आया है x² - 7x + 12। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू, यानी मान ज्ञात करना है 625/81 और 1/4 पावर। उसका बी नंबर में पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2x - 3x + 8 = 2, 5 - 2x - 6। तो ये समीकरण को आपको हल करने के लिए पूछा गया है, यानी यहाँ पे सॉल्व करना है इक्वेशन को। उसके बाद एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी गई तथा 8% के लाभ पर बेची गई। इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज बॉट बाय 9,000 एंड सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 8%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी किसी त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपका दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो ये सब मैथमेटिक्स का सवाल है, आपको बस समझना है और इसको प्रैक्टिस करना है। और हमने ऑलरेडी इसका प्रैक्टिस वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप लोग जरूर क्लिक कीजिएगा और सारे वीडियो को देख लीजिएगा। या फिर हम टेलीग्राम चैनल पर सारे जो है लिंक दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए अगला है 8 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल, यानी सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोला गया है, जिसका त्रिज्या यानी आपका रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, यानी भुजा 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाए अभी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन से रिलेटेड, उसका हमने 3 साल का
क्वेश्चन आंसर बना के दे दिया है वीडियो। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो टेलीग्राम में आज के डेट में, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आज के डेट में टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो थोड़ा सा ऊपर आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला है 2019-21 का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें गणित पेपर नंबर 8 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2019-21 के सेशन, यानी झारखंड डीएलएड 2021 के फाइनल एग्जाम में। तो ये इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम और 60 मार्क का फुल मार्क में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर लिखे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 जो है अनिवार्य है। यानी आपको पहला नंबर क्वेश्चन याद करके जाइए कि वो आपका कंपलसरी आपको लिखना है, और यहाँ पे पेडागोजी कितना पूछा गया देखना होगा। चलिए, What is deductive method? Discuss the merits and demerits of this method and mention its importance in mathematics teaching. Or write down the principles of play method in mathematics teaching and write its merits and demerits. यानी मेथड पढ़कर आपको जाना है, चाहे निगमन विधि, आगमन विधि, खेल विधि, कोई भी विधि आपको पढ़कर जाना है। निगमन विधि क्या है, इसके गुण दोषों की विवेचना करें तथा गणित शिक्षण में इसका महत्व उल्लेख करें, अथवा गणित शिक्षण में खेल विधि के सिद्धांत को लिखिए एवं इसके गुण एवं दोषों को लिखे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, अथवा देकर दिया हुआ है, यानी दोनों में से कोई एक आपको आंसर कंपलसरी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए पेडागोजी पूछा गया है। मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप लोग पेडागोजी का आंसर जो है जरूर लिखिएगा 4 पेजेस में। 4 पेज मतलब हुआ 2 साइड, सर याद रखिएगा 2 साइड, 2 करके 4 साइड, मतलब जैसे एक पेज में 2 साइड होते हैं तो 2 साइड मतलब 2 पेज, फिर एक पेज में 2 साइड होते हैं, यानी 2 करके 4 साइड, इस तरह से आपको बनाना है पेडागोजी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूरिस्टिक मेथड? डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें। ह्यूरिस्टिक विधि जिसको खोज विधि भी कहा जाता है, ठीक है, तो खोज विधि पूछा जाए या ह्यूरिस्टिक विधि, या फिर खोज विधि का, ह्यूरिस्टिक विधि का एक और नाम है अन्वेषण विधि। तो आपको हिंदी से ज़्यादा आपको इंग्लिश पर ध्यान देना होगा अगर इस मेथड को जानना है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड इसका नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब यहाँ से आपको ये अगर 2 पेडागोजी के आंसर लिख लेते हैं ना, तो आपको फिर जो मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है 3 का ही आंसर बनाना है, यानी टोटल मिलाकर 5 आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सर एलसीएम निकालने के लिए 2, 6, 8, 12 और 16 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी में पूछा गया है सरल करने यानी सिंप्लीफाई निकालने के लिए। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी में पूछा गया है फैक्टराइज करने के लिए यानी गुणनखंड निकालने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं इसी का आपको बता रहे हैं हम कि इसका वीडियो क्लास बना दिया गया है, यानी इस सारे सॉल्यूशन बना के आपको दिखाया गया है कैसे इसको बनाना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। आज के डेट में आप लिंक शेयर कीजिएगा या सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाकर, तो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सिंप्लीफाई करने बोला गया है, सरल करने बोला गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B में देखिए इसमें भी सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये सब क्वेश्चन को देखिए आप बता रहे हैं ना, इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है। उसके बाद है 6 नंबर में डिवाइड यानी भाग करने के लिए पूछा गया है, और भाग कैसा, तो 5x से भाग देना है आपको, 5x³ माइनस 15x² प्लस 25x। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए आया है 6B में गुणनफल ज्ञात करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया देख लेते हैं, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है 60 मीटर और 40 मीटर। 7 का बी नंबर में पूछा गया है फाइंड एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने के लिए आया है जिसका व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। बस व्यास 28 है, मतलब इसका त्रिज्या निकाल लेना है कितना, आधा, यानी 28 का आधा करेंगे तो 14, और 14 के बाद आप वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर लीजिएगा, और इसका मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ओस साइड इज 20 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमिति, परिधि और परिमाप एक ही वर्ड है, तो परिमिति ज्ञात करें जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रूव दैट द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका सारे सॉल्यूशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। अब क्वेश्चन देखेंगे 2020-22 झारखंड डीएलएड सेशन 2020-22 के
फाइनल एग्जाम में यानी 2022 में क्या क्या पूछा गया था मैथमेटिक्स पेपर 8 में, चलिए देख लेते हैं। 3 घंटे के एग्जाम में टोटल 60 मार्क फुल मार्क्स, और क्वेश्चन पैटर्न वही कि टोटल 5 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, यानी जितने भी क्वेश्चन रहेगा 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो भी रहेगा उनमें से 5 क्वेश्चन बनाना है, और 5 में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। तो देख लेते हैं पहले कंपलसरी में पेडागोजी पूछा गया कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो पेडागोजी पूछेगा ही, सेकेंड देखना जरूरी है। कंपेयर द एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड और डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी विश्लेषण और संश्लेषण विधियों की तुलना करें, यानी मेथड आपको करके जाना है मैथमेटिक्स का। और इसका हमने नोट्स में कंप्लीट तैयारी आप लोगों के लिए बना दिया है, नोट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अथवा समस्या समाधान विधि के लाभ एवं हानि की चर्चा करें। सिलेक्ट अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस फ्रॉम क्लास 5 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स and develop a detailed lesson plan to teach it through play method. Illustrate your lesson plan with necessary examples and drawing. यानी यहाँ पे लेसन प्लान बनाने के लिए आया हुआ है। कक्षा 5 की गणित पाठ्य पुस्तक से अपनी पसंद का एक पाठ्य चुने, इसे खेल विधि से पढ़ाने के विस्तृत पाठ योजना बनाएं, अपनी पाठ योजना को आवश्यक उदाहरणों में चित्र से अलंकृत करें। यानी लेसन प्लान बनाने के लिए मैथमेटिक्स में 2022 में आप पूछा गया है। तो इसका कल हम एक लेसन प्लान का पीडीएफ देंगे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ ही साथ एक लेसन प्लान का वीडियो भी आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड डीएलएड में हिंदी पेपर, फाउंडेशन पेपर 4 और आपका मैथमेटिक्स पेपर और एसएसटी और साइंस, इन 5 में से किसी न किसी एक में लेसन प्लान या 2 में किसी न किसी लेसन प्लान पूछा जाता है। तो लेसन प्लान कैसे बनाना है, सिर्फ एक वीडियो देखना है 10 से 15 मिनट का, और एक पीडीएफ देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो पीडीएफ आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई यानी सरल करने के लिए पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी मल्टीप्लाई यानी गुना करने के लिए आया है, और क्वेश्चन नंबर 3 का सी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 यानी 1296 के वर्गमूल। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसको डायरेक्ट, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और इसको बना के प्रैक्टिस कीजिए। और अगर प्रैक्टिस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देख लीजिएगा। ये सारे मैथ का सॉल्यूशन करा दिया गया है। सिंप्लीफाई 3x प्लस 5y माइनस 2x माइनस 3y, और 4 नंबर बी में पूछा गया मल्टीप्लाई यानी गुना करने के लिए, और 4 नंबर का सी में पूछा गया है एक्सप्रेस 315 यानी लघुत्तम रूप निकालने के लिए पूछा गया है, स्मॉलेस्ट फॉर्म 105 का। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करने के लिए यानी गुणनखंड करने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बी में पूछा गया है फाइंड आउट द वैल्यू यानी मान ज्ञात करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 का सी में पूछा गया है एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए यानी प्रसारित रूप में लिखने के लिए। ठीक है, इसका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई यानी समीकरण को हल भी करना है, उत्तर की जांच भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल यानी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, जिसका लंबाई दिया हुआ एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है, यानी रेक्टेंगल का ये लेंथ और ब्रेथ आपका दिया हुआ है, बस इसका क्या निकालना है, तो एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। 7 का बी में आपको क्वेश्चन पूछा गया है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस यानी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। और 8 का बी में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 7, 9 यानी एक चतुर्भुज के 4 कोण हैं 3, 5, 7, 9 के अनुपात में, और इस चतुर्भुज के चारों कोणों की माप ज्ञात करना है। और अब सेशन 2021-23 यानी झारखंड डीएलएड 2023 के फाइनल एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स पेपर में, चलिए बताते हैं। तो इसमें भी 3 घंटे का समय, 60 मार्क फुल मार्क, कोई भी आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका कंपलसरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया रहेगा पेडागोजी से रिलेटेड उसको लिखना अनिवार्य है। तो देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्टिव मेथड, मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। निगमन विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों को लिखे। अथवा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूरिस्टिक मेथड यानी ह्यूरिस्टिक मेथड को आपको दूसरे भाषा में खोज विधि या अन्वेषण विधि भी बोला जाता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 2
फैक्टराइज यानी गुणनखंड करने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 2 का यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही पैडागोजी पूछा गया था 2023 में, तो अगर आप एक पैडागोजी का आंसर लिख सकते हैं दोनों में से एक, उसके बाद आपको 4 मैथमेटिक्स का सॉल्व करना होगा। तो फैक्टराइज यानी गुणनखंड निकालने के लिए और फाइंड स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में 35 व्यास वाले एक वृत्त की परिधि यानी यहाँ पे आपको फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आया था। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का बी में पूछा गया है क्यूब निकालने के लिए यानी घन निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है फाइंड वैल्यू यानी मान ज्ञात करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 का बी में पूछा गया है समीकरण को हल करें यानी सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपैंड फॉर्म आपको यानी प्रसारित रूप में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 का ऐड यानी ये जो दिया हुआ है इस सारी संख्या को जोड़ना है, 242 2 - 9 8 इस तरह से जो भी दिया है इसको पूरा प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एलसीएम निकालने के लिए आया था 20 40 60 और 80 यानी 20 40 60 और 80, इसका फाइंड एलसीएम यानी एलसीएम निकालने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 18 सेंटीमीटर हाइट 7 सेंटीमीटर यानी आधार दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसीलिए आपको त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया आप लोगों को, बार बार बता रहे हैं, इनका वीडियो है डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें और भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मतलब एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 8 में लास्ट में पूछा गया है सिंप्लीफाई यानी सरल करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 के बी में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू यानी मान ज्ञात करने के लिए। और अब लास्ट यानी पिछले साल 2022-24 के सेशन झारखंड डीएलएड 2024 के फाइनल एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स पेपर नंबर 8। तो चलिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 मार्क्स फुल मार्क्स। अगर आप पैडागोजी का एक क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं तो 4 मैथमेटिक्स सॉल्व करना होगा। अगर आप पैडागोजी का 2 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 3 मैथमेटिक्स का सॉल्व करना होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन होगा देखिए यहाँ पे कि जो 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा उनमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य रहेगा। तो प्रश्न संख्या 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी रहेगा पैडागोजी। और 2 में भी अगर 2 नंबर में क्वेश्चन अगर पैडागोजी पूछा जाएगा तो ही आप पैडागोजी लिखिएगा, और नहीं पूछा जाएगा तो आपको 4 मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। ध्यान रखें ये सब चीज़ों को, ठीक है, नहीं तो गलती से क्या करते हैं स्टूडेंट छोड़ देते हैं बाद में 3 मैथमेटिक्स सॉल्व करके। चलिए देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, और ये सारे जितने भी नोट्स में आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना, इनका जो मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है ये तो हम वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करके दिखा दिए, साथ ही साथ इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स है जो एक दिन में आप तैयारी कर सकते हैं। तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर में से पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और व्हाट डू यू मीन बाय प्ले वे मेथड, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। समस्या समाधान विधि के लाभ एवं हानि की चर्चा करें, अथवा खेल विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि के गुण एवं दोष को लिखे। यानी आप लोगों को जितने भी सारे विधि है मेथड है उसको पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट 160 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 140 को द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी सिंप्लीफाई यानी सरल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सी फाइंड द वैल्यू यानी मान ज्ञात करने के लिए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी इनका प्रैक्टिस वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई करने के लिए आया है यानी गुना करने के लिए आया है, पॉइंट वाला है, दशमलव वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालने के लिए आया है यानी मान ज्ञात करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 का सी फाइंड द एलसीएम यानी लसा ज्ञात करने के लिए, 20 25 30 और 40 का लसा एलसीएम निकालने। क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी फैक्टराइज यानी गुणनखंड निकालने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 का सी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए यानी विस्तारित रूप में लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू यानी मान ज्ञात करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 का बी में पूछा गया है
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए और साथ ही साथ इसका हल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में पूछा गया 6 का, फिल इन द बॉक्स, यानी 20, 18 और 14 है, और लास्ट में क्या होगा ये आपको खाने को भरना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप या परिमिति ज्ञात करना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर में पूछा गया है, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी एक वृत्त का परिमाप यानी परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और व्यास दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, इसका आर निकालना है, आर मतलब त्रिज्या, तो जब इसका रेडियस निकालना है तो आधा कर दीजिएगा व्यास को, तो 18 का आधा हुआ 9, तो 9 इसका त्रिज्या और वृत्त का परिधि यानी परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होज साइड इज 35 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजा 35 सेंटीमीटर है। देखिए ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि शुरू से बनाना स्टार्ट कर दिए, जो आपको आसान लगेगा वही बनाना है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8 का बी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होज साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी भुजा 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन ज्ञात करें। ये रहा 2020 से लेकर 2024 में पूछे गए क्वेश्चन, और इनका कंप्लीट 3 साल का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे।